पंजाब असम्बली के चीफ व्हिप पीटीआई की तरफ से राना शहबाज साहब मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, उसमें से अभी तक क्या निकला है? क्या पीटीआई के मुतालबात लिख कर क्यों नहीं दिए जा रहे? इस वक्त हुकूमत कह रही है कि लिख कर दें, और पीटीआई जो है वो कह रही है खान साहब से मुलाकात होगी तो मामला आगे चलेंगे। ये किस करवट ऊँट बैठता दिखाई दे रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इन्होंने मुतालबात जो लिख कर दिए थे, एक तो अभी जो लिख कर देने की वो बात कर रहे हैं कि लिख कर दें, तो मुज़ाकरात जो होते हैं वो कभी लिख कर नहीं होते। या तो ये कहें किसी दहशतगर्दी की अदालत में को बयान देना है तो लिख कर दे दे। बात जो है कि टेबल पर बैठ कर नेगोशिएशन होनी होती है, उसके ज़रिए मामला हल होते हैं। तो उसमें तो एक तो हमारा मुतालबा बड़ा जायज़ था कि तमाम जो पीटीआई के लोग हैं उनको रिहा किया जाए, जो बेगुनाह कैदी हैं मुख्तलिफ केसों के अंदर, बिला वजह जो सड़कों से पकड़े हुए हैं, किसी रेडी वाले को, किसी को, आम लोगों, पुलिस ने जैसे लोग हाथ नहीं आए तो जो राहगीर थे उनको पकड़कर, जो बेगुनाह लोग हैं सारे, इनको पीटीआई के जितने वर्कर्स हैं सबको रिहा किया जाए। दूसरा जो मुतालबा था, जो जुडिशल इस कमीशन बनाया जाए वो भी बनाया जाए, और ये मुतालबे कोई इतने बड़े मुतालबे नहीं है। तो देखें, अगर इनके केस जो इन्होंने अब सुना दिए हैं 10-10 साल कैद, 15-15 साल, 20-20, जब ये आइन के मुताबिक, जब कानून के मुताबिक ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनका जब ट्रायल होगा तो ये 1 मिनट के लिए नहीं ये मैटर करेंगे, ये सब ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। साहब, आप अक्सर पेशन गोइयां करते रहे हैं, दिसंबर में खान साहब रिहा होंगे, नवंबर में होंगे। अब इस वक्त फेडरल की तरफ से वफाक में जो लोग बैठे होते हैं, जो पीटीआई के मतलब इस्लामाबाद की क़यादत है ऊपर वाली, वो ये बातें चला रही हैं कि जी अभी जनवरी में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। बहुत से पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि जो 20 जनवरी के बाद हालात चेंज होंगे और खान साहब बाहर आ जाएंगे। असल कोई पीछे क्या कोई राब्ता भी हुआ है? जैसे कि अलीमा खान ने भी कल कहा है कि एक बार उन्होंने कहा 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 2 साल के लिए, फिर लास्ट में 6 महीने के लिए आ गए। तो ये कौन आपको राब्ते करके ही बात कर रहा है? देखिए जी, ये हुकूमत है ना, इसके पल्ले कोई चीज़ नहीं है। ये देखें तो किस तरह ये कतरा कतरा इकट्ठा करके इन्होंने ये जाली सी हुकूमत बनाई हुई है। एक तो फार्म 47 वाले हैं, दूसरा ये पीपल्स पार्टी साथ है, एमक्यूएम साथ है, दूसरे तीसरे लोग इन्होंने जाली तरीके से मिलाकर ये गवर्नमेंट जो है ना, ये रेत के ऊपर, रेत की जो है ना दीवार उसके ऊपर खड़ी है, किसी वक्त भी गिर सकती है। तो कभी ये कहते हैं जी आप बाहर चले जाएं, कभी कहते हैं जी आप जमान पार्क चले जाएं, कभी कहते हैं जी आप बनी गाला चले जाएं, मुख्तलिफ ही ऑप्शनें देते रहते, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं है। हम तो, हमारे कोई इतने मुतालबात नहीं है, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो और जो बेगुनाह लोग पकड़े हुए सबको छोड़ा जाए। लास्ट पे ये बताइएगा कि एक तरफ बयानिया था पीटीआई का कि जो है ना एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका की जानब से, अब रिचर्ड गॉर्नल का एक ट्वीट आया, उसके बाद 20 जनवरी पे लोगों ने उम्मीदें लगा ली कि जब डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे तो बाद में चेंजिंग होगी। ये असल में पीटीआई ने ये सोचा है, अवाम सोच रही है कि वहाँ से कुछ चेंजिंग होगी, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए जी, उससे कोई चेंजिंग नहीं होगी। मसला जो है ना, ये यहाँ के ये जो नून लीग वाले हैं ना, खान साहब ने कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऊपर से कोशिश नहीं करते। असल में इन्होंने लोगों को जो इत्मीनान दिलवाया था 8 फरवरी से पहले और बाद में, जो जी हमारे साथ जो है फ़ौज खड़ी है, हमारे साथ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के हमारे साथ डोनाल्ड लू खड़ा है, हमारे साथ वहाँ का वज़ीर सदर खड़ा है, प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है, तो सब उन्होंने ऐसे ना वो जाली सी एक फ़िल्म दिखाई थी। जब वो फिल्म सारी बंद होने जा रही है तो अब जो है लोग उन्हीं के कहने लग पड़े हैं जी अब हमारी हुकूमत जाने लग पड़ी है। अब इनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है, रेत की दीवार किसी वक्त भी गिर सकती है। पीपल्स पार्टी के ये ज़राए से खबरें चल रही हैं कि अब जो नून लीग की पॉलिसीज़ हैं जो अवाम के मुखालिफ हैं उन पे खुल के तनकीद किया करेंगे, तो ये ऐसी चीज़ें क्यों सामने आ रही है? और दूसरा, नबील कबूल का एक इंटरव्यू था, वो कह रहे हैं कि ड्राइव पीपल्स पार्टी को करने दिया जाए। तो क्या चेंजिंग होने जा रही है फेडरल में? आप बड़ी बाखबर है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने देखा था कि पिछले दौर में महीने 2-3 के लिए गवर्नमेंट आई थी हमजा शहबाज की, तो एक दिन में 12-12 वज़ीर बन रहे थे। एक वज़ीर जो था वो कहीं लेट हो गया तो उससे अगले दिन हलफ ले लिया। तो ऐसे ही आप देखेंगे अगले चंद दिन में अंदर कि फेडरल के अंदर वज़ीर जो है कभी 5 उठाएंगे, कभी 14 उठाएंगे, कभी 3 उठाएंगे। यार तोसी नहीं होने जा रही, ये जितने जमातों के जितने लोग हैं ये सारे कबीना होंगे। अच्छा, और इसकी वजह क्या? इसकी वजह क्या है कि ये रेत की दीवार पर खड़े हैं, तो ये अब जो लोटे हुए हैं उनको भी ये वजीर बनाएंगे। खान साहब की रिहाई जनवरी में आपको लगता है, या आपको लगता है कि ये जो बातें की जा रही हैं ये अफवाह है या कोई प्रोपेगेंडा है? नहीं, ये जो है खान साहब की जो रिहाई है
وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، کیونکہ ان پر تمام جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جنوری میں وہ جنوری مہینہ ڈیڑھ لگ جائے گا، لیکن ان کی رہائی جو ہے عدالتوں کے تھرو ہوگی، اور ان کے جو ہے وہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہی ان کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے رانا شہباز چیف ویب پنجاب اسمبلی پی ٹی آئی کی جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 1-2 مہینے لگیں گے اور عمران خان جو ہے باہر آ جائیں گے، لیکن عدالتوں کے ذریعے جو ہے رہائی ملے گی۔ جی